हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपना ये चैप्टर अपना परस्यू कर रहे थे फाइबर टू फैब्रिक, जो कि आपका क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। मैंने आपको बताया था कि फाइबर का मतलब होता है रेसा और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। तो रेसे से एक छोटा सा पतला सा रेसा होता है, उससे हम कपड़ा कैसे बनाते हैं ये इस चैप्टर में हमने बेसिकली डिस्कस किया है। तो लेकिन हमने इस चैप्टर में ये जाना है कि जो रेसे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी नीड्स होती है उनके अकॉर्डिंग हमें इनकी वेरिएशन चाहिए होती है। जैसे सर्दियों में हमें चाहिए वूल, गर्मियों में हमें चाहिए कॉटन, अगर हमें उसका ड्यूरेबिलिटी देखना है तो हमें चाहिए नाइलॉन, वैसे ही हमें चाहिए जूट। अगर हमें इको फ्रेंडली कोई मटेरियल कंसिडर करना है तो हम जूट को फेवर करेंगे और नायरन को नहीं। तो मतलब हर एक यूज़ में हम उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कंसिडर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और हम रेसे से कपड़ा बनाते हैं और उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि आपका पिलो, आपकी बेडशीट, आपका कर्टन्स, आपका डोर मैट्स अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। सारे के सारे है तो फैब्रिक ही, सारे ही कपड़े हैं, सारे किसी न किसी रेसे से बने हुए हैं, किसी न किसी फाइबर से बने हुए हैं, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग है और जो वो स्ट्रेंथ आपको देते हैं वो अलग अलग है, वो क्वालिटी आपको क्या देते हैं वो अलग अलग है। इसमें हमने दो चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कॉटन और जूट। कॉटन और जूट में हमने क्या पढ़ा था? दे बोथ आर प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो कॉटन और जूट के बारे में हमने पढ़ा था, दे बोथ आर प्लांट फाइबर्स एज दे बोथ आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और कॉटन को जो हम ऑब्टेन करते हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से करते हैं? तो वो फ्लावर से। जब उसका फ्लावर में जो सीड्स होते हैं वो उसके सेनेसेंस, मतलब जब वो सूख जाता है तो वो बस्ट हो जाता है सीड्स को एमिट करने के लिए एनवायरनमेंट में, तो वहाँ से हम कॉटन को प्लग कर लेते हैं, उस कॉटन बॉल को हम प्लग कर लेते हैं और उससे कॉटन ऑब्टेन करते हैं। जूट का क्या होता है? जूट का भी एक प्लांट होता है जो उन जगहों पे जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है या नदियाँ ज़्यादा होती है, जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल और असम में, वहाँ पे इसको उगाना बहुत आसान होता है। और इसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं एज अ फाइबर? उसकी स्टेम हम यूज़ करते हैं। स्टेम को हम लेते हैं और उसे पानी में डुबा के रखते हैं ताकि वो सड़ जाए और उसमें से फाइबर्स, उसमें से रेसे निकलने लगते हैं जिनको हम फैब्रिक के रूप में ढाल लेते हैं। तो आगे का जो इसका पोर्शन है उसमें हमें ये पढ़ना है कि कॉटन फाइबर से हम कपड़ा कैसे बनाएं। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है गिनिंग, फिर आता है आपका स्पिनिंग, फिर आता है आपका वीविंग या फिर निटिंग। यू सी, यहां से आपको क्या मिल जाता है? फाइबर मिलता है। ये आपको कहां से मिला होता है? कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट से आपको मिला होता है फाइबर गिनिंग के द्वारा। फाइबर की जब आप स्पिनिंग करते तो आपको मिलता है यार्न। और यार्न क्या होता है? मैंने आपको बताया था ट्विस्टेड थ्रेड। धागे को जब हम घुमा घुमा के स्पिन करके उसको एक फॉर्म में लेके आते हैं ताकि उसको हम कपड़ों में सिल सकें, तो उसको कहते हैं यार्न। तो स्पिनिंग जब आप करते हैं कॉटन फाइबर की तो हमें मिलता है यार्न, और यार्न को हम यूज़ करके वीविंग या फिर निटिंग कर लेते हैं। तो हम इस प्रोसीजर को समझते हैं और अच्छी तरह से। गिनिंग हमें ऑलरेडी पता है कि जो कॉटन बॉल्स हमें मिलते हैं उसमें सीड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था प्लांट सीड्स को एमिट करता है, छोड़ देता है एनवायरनमेंट में ताकि वो फर्टिलाइजर, बाकी उसका जो जर्मिनेशन है वो आगे हो सके। तो यहाँ से हम कॉम्ब, बड़े बड़े जो कंघी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनको यूज़ करके इनसे हम जो सीड्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है हमारे पास कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर का हमें क्या करना है? देखो आपकी एक्टिविटी 4 में भी पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21 पे आपको एक एक्टिविटी दिखा रखी है कि आप कॉटन को ले हाथ में। कॉटन को हाथ में लेने के बाद आपको उस अपनी एक 4 फिंगर और थंब से एक छोटा सा हिस्सा उसका पिंच करना है और कॉटन को खींचना है, तो एक रेसा बाहर आने लगता है कॉटन से। ऐसा एक रेसा बाहर आने लगता है। ऐसे ही आप बहुत सारे रेसे निकालेंगे। बहुत सारे रेसे आपने निकाल लिए और उनको एक दूसरे के अंदर गूंथ देंगे, स्पिन कर देंगे, तो आपको मिलता है यार्न। तो कॉटन फाइबर की जो स्पिनिंग होती है उससे हमें मिलता है यार्न। तो द सेपरेट आउट ऑफ यार्न फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर। आपको मिल गया यार्न, मतलब आपको एक थ्रेड टाइप चीज़ मिल गई। स्पिनिंग के करने का एक आपको इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस का नाम दे रखा है यहाँ पे, तकली।
और दूसरा नाम होता है इसका चरखा। ये तो एक सुई जैसा डिवाइस होता है जिससे आप सुई को कॉटन बॉल में प्लग करते हैं और उससे निकालने लगते हैं और उसको घुमा घुमा के आप यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। चरखा जैसे कि हमें पता है, चरखा से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो उससे अनएक्वेंटेड हो, फेमिलियर ना हो, क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, ही यूज चरखा एज अ सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जो चरखा महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था वो क्या करता है बेटा, वो स्पिनिंग करता है, वो कॉटन बॉल में से यार्न को ऑब्टेन करता है और निकालता है। यार्न मिलने के बाद हमें कुछ नहीं करना होता, यार्न मिलने के बाद हमें वीविंग करनी होती है और नीटिंग करनी होती है। वीविंग में क्या होता है, व्हेन यू टेक 2 और मोर यार्न्स एंड अरेंज देम, एक या फिर 2 यार्न्स लें आप और उन्हें अरेंज करें ऐसे ऐसे करके। कपड़े आपके ऐसे ही बनते हैं, आप अपना हैंडकरचीफ देखो या फिर अपनी शर्ट देखो तो उसमें एक यार्न ऐसे जा रहा होगा, एक यार्न ऊपर से आ रहा होगा, तो क्योंकि ये मजबूत रहते हैं और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। निटिंग में क्या होता है, जैसे आपके जो स्वेटर मम्मी बुनती है सर्दियों में, एक ऊन का गोला होता है, तो यार्न आपका सिंगल यार्न होता है और उसी से आप उसको सिलते हैं स्वेटर को, तो वो हो जाती है निटिंग। व्हेन 2 और मोर यार्न्स आर टेकन टू कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक, और कपड़े में, तो उसको कहते हैं वीविंग। एंड व्हेन यू टेक 1 yarn, व्हेन यू कंसीडर 1 yarn, व्हेन यू यूज 1 yarn, देन you are doing what, knitting to make a cloth or fabric। तो एक यार्न लिया आपने और पूरा का पूरा कपड़ा, जो कपड़े का जो टुकड़ा है आपने एक ही यार्न से ऐसे 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 करके बनाया है, तो उसे कहते हैं निटिंग। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है कॉटन प्लांट से, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग या फिर नीटिंग से आप कॉटन का जो प्लांट होता है, यहाँ से आपने कॉटन लिया था, कॉटन को आपने कन्वर्ट कर दिया फैब्रिक में, और यही हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है। ये 2, 3 जो 4 जो स्टेप्स हैं, इनकी डेफिनेशंस हम एक्सरसाइज में जब करेंगे तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, ताकि आप वीडियो को पॉज करके उनको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर सके, सो डैट योर नोट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ताकि आप जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए कि गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग और नीटिंग क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स दो, इनकी टेक्निक्स, इनके मेथड को कैसे करते हैं, तो वो आप उनको अटैम्प्ट कर सके। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो ऐसा ऑफकोर्स ये ओबियस सी बात है कि जो हमारी मशीनरी है कॉटन से, जूट से और सिल्क से हमें फैब्रिक बनाने की, ये हमारे पास हमेशा से उपलब्ध नहीं है, ये हमने टाइम के साथ डेवलप करी है। तो एक समय ऐसा भी था जब मानव के पास कपड़े होते ही नहीं थे, तो वो क्या करता था, ट्विग्स मतलब झाड़ियाँ, पेड़ और जो पत्ते होते हैं उनको यूज़ करके, कभी कभार एनिमल स्किन को भी एज अ क्लोथ वो यूज़ करते थे। मैंने आपको बताया एनिमल फ्लीस और हेयर, जो एनिमल के हेयर जब हम रिमूव करते हैं उसको फाइबर बनाने के पर्पज़ से, तो उसे कहते हैं फ्लीस, उसको भी वो इस्तेमाल करते थे। कॉटन को उगाते थे अर्ली इंडियंस। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। फ्लैक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्लांट। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर आपको दे सकता है। तो स्टिचिंग भी हम करते हैं। स्टिचिंग क्या होता है, इसमें दे रखा है कि जब हम स्टिचिंग पहले करते थे और अब भी कर रहे हैं, जैसे जो हमारी साड़ीज होती हैं वो पूरा एक ही मटेरियल होता है, एक ही एलिमेंट होता है, उसकी स्टिचिंग नहीं हो रही। स्टिचिंग मतलब जब आप 2 फैब्रिक, 2 कपड़ों के टुकड़ों को एक साथ मिला देते हैं। तो आज भी हम स्टिचिंग वाले कपड़े नहीं यूज़ करते भी हैं, किसी किसी पर्पज़ के लिए करते, किसी किसी पर्पज़ के लिए नहीं करते। जैसे साड़ीज़, लुंगीज और धोतीज़ में हम स्टिच वाले कपड़े नहीं यूज़ करते। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट योर नोट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So thank you very much. Thanks for watching. Please do subscribe our channel and press that notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. You see बेटा, इस किताब के जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एंड फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर की किसी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मैं अपनी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं उनको आपको ऐसे समझाऊँ कि आप कभी भूले ना, आप अपने आंसर्स भी बहुत सुंदर सुंदर से एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आ जाएँ। So be safe, be healthy and be humble to each other. Thank you very much.